हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 को कंपेयर करना है और हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहां समझिए, अगर हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है तो हम a1 b1 c1 फाइंड कर सकते हैं, a2 b2 c2 फाइंड कर सकते हैं और इनका रेशियो करेंगे तो a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 हमें फाइंड हो जाएगा। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल आता है b1 upon b2 के, तो इनके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है इस तरह से। आगे बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि लाइनें जिन बिंदुओं पर कट या टच करेंगी, जितने बिंदुओं पर कट या टच करेंगी वही होंगे उसके सॉल्यूशन। जैसे इस कंडीशन में लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और चूंकि इसका सॉल्यूशन है तो ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर हैं ये कंसिस्टेंट होंगी। दूसरी कंडीशन देखें, अगर a1 upon a2 b1 upon b2 बराबर आ जाते हैं और नॉट इक्वल टू आ जाता है c1 upon c2 के, तो इनके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली लाइनें पैरेलल होंगी। इस तरह से देखिए, पैरेलल होंगी, और अगर ये पैरेलल है तो ये किसी भी पॉइंट पे कट या टच नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन देखें, अगर a1 upon a2 बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है b1 upon b2 के, इक्वल आ जाता है c1 upon c2 के, तो लाइन होंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंट है मींस एक लाइन जो है दूसरी लाइन उसके जस्ट ऊपर है, तो आप देखेंगे ये एक दूसरे के ऊपर है इस तरह से, तो ये हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे टच करेंगी, तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब इनका सॉल्यूशन होगा तो ये होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब सीधे ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्यूशन है इन दो कंडीशन में, फर्स्ट वाली में और लास्ट वाली को देखें, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आप देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होंगी और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फर्स्ट, इसमें लीनियर इक्वेशन की पेयर हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 3x ठीक है प्लस 2y। अब ये प्लस 5 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -5 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को देखें, 2x माइनस 3y प्लस 7 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में बचेगा 0। ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन सेकेंड। अब लीनियर इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 और c1 फाइंड हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट a1 होगा, y का कोएफिशिएंट b1 होगा और जो कांस्टेंट है वो c1 होगा। इसी तरह से सेकेंड लीनियर इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट होगा c2 जो कि -7 है। अब हम a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 फाइंड करेंगे, यानी रेशियो फाइंड करेंगे। इस तरह से a1 upon a2 1 3 और a2 2, b1 upon b2 फाइंड करेंगे, b1 है 2 और b2 है -3। इसी तरह से फाइंड करेंगे c1 upon c2, c1 है -5, c2 है -7। तो बच्चों अब इन रेशियो को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से a1 upon a2 कितना है भाई, 3 upon 2, b1 upon b2 कितना है, 2 upon -3। अब देखें क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि a1 upon a2 नहीं आ रहा है इक्वल b1 upon b2 के। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 upon b2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है ये कैसी होगी भाई, कंसिस्टेंट। तो आप लिख लेंगे भाई कि a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये था आपके पास पार्ट फर्स्ट। अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। अब देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में सबसे पहले हम ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए इस तरह से 2x - 3y, 8 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, -8 राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। ये है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड लीनियर इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से a1 b1 c1 मिलेगा और सेकंड लीनियर इक्वेशन से मिलेगा a2 b2 c2। तो a1 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 2, b1 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट -3 और c1 होगा कांस्टेंट -8। सेकंड लीनियर इक्वेशन से मिलेगा हमें a2, x का कोएफिशिएंट a2 4 है, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट क्या होगा b2 -6 और कांस्टेंट होगा c2 जो कि है -9। अब इनका रेशियो फाइंड करो भाई। इस तरह से a1/a2 फाइंड करो। a1 2, a2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2। अब फाइंड करो b1/b2। चलो b1/b2 फाइंड करते हैं। b1 की वैल्यू पुट करते हैं, b2 की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया बच्चों 1/2। अब हम लाते हैं c1/c2 जो कि है -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। हमें रेशियो फाइंड हो गया। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं। a1/a2 1/2, ठीक है। b1/b2 देखते हैं, ये भी 1/2 है, ये दोनों बराबर हैं। अब देखते हैं c1/c2 कितना है बच्चों 8/9। तो आप देखेंगे ये इसके इक्वल नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो आप देखेंगे जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो आप सीधे आंसर लिख देंगे। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो ये था पार्ट सेकेंड। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। सबसे पहले इन लीनियर इक्वेशन की पेयर को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से लिखिए 3/2x + 5/3y +7 को राइट हैंड साइड से लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी तरह से सेकंड लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 9x - 10y, 14 को राइट हैंड साइड से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू हो जाएगा 0। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हमें फाइंड होगा a1 b1 c1। तो a1 क्या होगा बच्चों, x का कोएफिशिएंट 3/2, b1 होगा y का कोएफिशिएंट 5/3 और c1 होगा कांस्टेंट जो कि है 7। सेकेंड लीनियर इक्वेशन से मिलेगा a2 क्या है बच्चों, x का कोएफिशिएंट 9, b2 y का कोएफिशिएंट -10, c2 होगा -14 यानी कांस्टेंट। अब हम इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे a1/a2। तो a1/a2 क्या होगा, a1 क्या है 3/2, 3/2 है a1, a2 क्या है 9, तो इसे लिख लेंगे 9/1। तो 3/2 तो ठीक है, और 9/1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे और रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6। अब हम फाइंड करेंगे b1/b2। देखते हैं बच्चों b1 क्या है 5/3
B2 क्या है -10, इसे लिख लेंगे -10/1। 5.3 मल्टीप्लाई करके ये जो अपॉन में इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 1/-10, ये हो जाएगा 5×2 = 10। तो कितना आ जाएगा बच्चों देखिए 1/3×2 = 6 और माइनस है तो माइनस। अब हम फाइंड करेंगे C1/C2। C1 कितना है बच्चों -7 और C2 है -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। C1/C2 हो जाएगा 1/2। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे, ये जो रेशियो फाइंड हुआ ना A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन्हें हम कंपेयर करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। यहां देखिए बच्चों A1/A2 कितना आया 1/6, ठीक है। B1/B2 कितना फाइंड हुआ 1/-6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, ये 1/6 है, ये -1/6 है, बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो आप देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर हमें गिवन है ना, ये होगी कंसिस्टेंट। तो आप लिख लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब देखते हैं पार्ट 4। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। लिखते हैं 5x - 3y, 11 को राइट हैंड साइड से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को इसी तरह से -10x + 6y, -22 को राइट हैंड साइड से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो +22 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और यह है सेकेंड। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा A1 B1 C1 और A2 B2 C2। फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन से A1 B1 C1 मिलेगा। A1 क्या x का कोएफिशिएंट, B1 y का कोएफिशिएंट और C1 होगा कांस्टेंट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन से A2 मिलेगा -10 यानी x का कोएफिशिएंट, B2 मिलेगा y का कोएफिशिएंट 6, C2 मिलेगा कांस्टेंट। अब हम इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलिए इनका रेशियो फाइंड करते हैं। A1/A2, A1 की वैल्यू 5, A2 की -10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, कितना मिल गया -1/2, -1/2। चलिए फाइंड करते हैं B1/B2। B1 -3, B2 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आया -1/2। अब हम फाइंड करेंगे C1/C2। C1 -11, C2 22, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, फाइंड हुआ -1/2। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 कितना फाइंड हुआ, A1/A2 फाइंड हुआ -1/2, -1/2, ठीक है। B1/B2 भी फाइंड हुआ है -1/2, इक्वल है ये। और C1/C2 भी -1/2, ये तीनों ही इक्वल हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि A1/A2 फाइंड हुआ, इक्वल फाइंड हुआ B1/B2 के, इक्वल फाइंड हुआ C1/C2 के। तो जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, इक्वल होता है C1/C2 के, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट। तो आप लिख लेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये था पार्ट 3 और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं पार्ट 4। तो सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर हैं इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 4/3x + 2y, 8 को राइट हैंड साइड से ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, चेंज हो जाएगा उसका साइन, इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 2x + 3y, 12 को राइट हैंड साइड से ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, उसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन सेकेंड। अब हम लीनियर इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा A1 B1 और C1। तो A1 क्या होगा बच्चों x का कोएफिशिएंट,
4/3। b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है -8 यानी कांस्टेंट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन से हमें मिलेगा a2 क्या है 2, b2 है 3 और c2 है कांस्टेंट यानी -12। रेशियो फाइंड कर लेंगे इनका, a1/a2। बच्चों a1 है 4/3, a2 क्या है 2, इसे लिख सकते हैं 2/1। तो 4/3, ये डिवाइड में जो लिखा है ना 2/1, इसे मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना फाइंड हुआ 2/3। चलो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे b1/b2। b1 कितना है 2, b2 कितना है 3। अब हम फाइंड करेंगे c1/c2। c1 है -8, c2 है -12, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आया 2/3। अब आप देखेंगे a1/a2 क्या फाइंड हुआ 2/3, ठीक है। b1/b2 क्या फाइंड हुआ 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। c1/c2 क्या फाइंड हुआ 2/3, ये भी इनके इक्वल है। आप देख रहे हैं कि a1/a2 फाइंड हो रहा है b1/b2 इक्वल टू फाइंड हो रहा है c1/c2 के। तो जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं कंसिस्टेंट। तो लिख लीजिए, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।